अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2020। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी और खुशखबरी। तो दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है, जरा उसको हम आपको दिखाते हैं। क्या है बड़ी खबर कि दोस्तों देखिए, डीएलएड में गरीबों को मिलेगा 10% आरक्षण और बढ़ेंगी दोस्तों 57,000 सीटें। तो अगर दोस्तों आप लोग डीएलएड करने की सोच रहे हैं 2020 में, तो आपके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है कि यहाँ पर 10% आरक्षण के साथ आपकी दोस्तों 57,000 सीटें बढ़ जाएंगी। और उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएड या डीएलएड क्या है बेहतर। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में काफी कंफ्यूजन होता होगा कि यार बीएड कर लें कि डीएलएड करें, क्या चीज सही रहेगा। और दोस्तों डीएलएड का पहले नाम आपका बीटीसी भी था, तो ये भी जरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बीएड करने से पहले नौकरी मिलेगी या डीएलएड करने से। तो आपकी कंफ्यूजन इस वीडियो में उसको भी हम दूर करेंगे। उसके बाद दोस्तों आवेदन आपका कब से शुरू होगा। देखिए आपके लिए बीएड के लिए तो आवेदन हो चुके हैं। अब बीएड का दोस्तों आपका पेपर होना बचा है, लेकिन दोस्तों अभी डीएलएड के लिए आवेदन होना बचा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों होगा कि आप सरकारी अध्यापक कैसे बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप डीएलएड या बीएड का कोर्स करते क्यों हैं। आपको टीचर बनना होता है। और टीचर बनना क्यों चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे अच्छी बात होती है कि आपको इसमें सैलरी कितनी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जाने कितनी मिलती है अध्यापक को पर मंथ सैलरी। तो प्रति माह दोस्तों वेतन कितना मिलता है टीचर्स को, उसको भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे मेहनत करके अच्छी खासी नौकरी या दोस्तों जिसको हम कहते हैं ना कि आपकी लाइफ सेट हो सकती है, वो आपको इस बार हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, कितनी मेरिट चाहिए होगी सरकारी कॉलेज के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज, अगर आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज को दोस्तों डीएलएड में हम लोग क्या बोलते हैं, डाइट, DIET, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे फीस कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेंगे एडमिशन तो कितनी फीस देनी पड़ेगी, और डाइट या सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो कितनी फीस देनी पड़ेगी, उसको भी हम बताएंगे। फिर अगला दोस्तों सवाल होगा कि सरकारी या प्राइवेट कौन सा कॉलेज आपको चुनना बेहतर होगा। तो आपके मन में काफी कंफ्यूजन रहता होगा, यार हम सरकारी कॉलेज में एडमिशन लें कि प्राइवेट में लें, उसको भी बताएंगे। और क्या दोस्तों डीएलएड में एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, फिलहाल इस समय हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश डीएलएड की, यूपी डीएलएड की बातें हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूपी डीएलएड में दोस्तों अभी तक जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है दोस्तों वो नहीं होता है। सीधे दोस्तों आपको मेरिट के बेस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज में। तो आपके मन में एक और सवाल उठेगा कि मेरिट कैसे बनती है, ठीक है ना, मेरिट बनती कैसे है। तो दोस्तों देखिए, जो आपकी मेरिट बनती है तो उसमें आपको हाई स्कूल के नंबर जोड़े जाते हैं, 10th के हो गए, इंटर के दोस्तों 12th के हो गए, और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन में आप जो भी कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी। तो जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि हाई स्कूल में आपने 70% नंबर स्कोर किया, ठीक है, 70% आपके बने थे। उसके बाद दोस्तों आपने इंटर में 80% नंबर ले आया, या 60% भी आप ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ग्रेजुएशन में दोस्तों अगर आपने 3 साल का कर रहे हैं ग्रेजुएशन, फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो दोस्तों जो सबका एवरेज बनेगा, अगर मान लेते दोस्तों सभी बार आपका 70-70 बना, तो इसका दोस्तों जो एवरेज बनेगा वो कितना हो जाएगा, औसत आपका 70% बन जाएगा। तो अब हम तीनों को जोड़ लेंगे, किसको किसको जोड़ेंगे, पहले तो हाई स्कूल का 70%, फिर इंटर का दोस्तों 80%, और ग्रेजुएशन का दोस्तों जो भी आपका औसत बनेगा। अगर मान लेते हैं आपके फर्स्ट ईयर में 60% बने थे, सेकेंड ईयर में 70, और थर्ड ईयर में आपके दोस्तों जो भी बने, तो सबको जोड़ कर भाग कर देंगे आप लोग, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए दोस्तों इसको हम लोग निकालते हैं कि कितना हो गया। देखिए 70% हाई स्कूल के थे, 80% आपके इंटर के थे, 8 7 15 150 हो गया, और 70 यहाँ और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 7 22। तो मतलब दोस्तों आपकी जो मेरिट बन गई वो 220 नंबरों की बनी, या 220% का, या 220 नंबर की आपकी एक मेरिट बन गई। तो क्या 220 में दोस्तों आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, आपके मन में एक सवाल अब ये उठेगा। तो ये दोस्तों आपको कॉलेज कैसे मिलता है, जरा हम इसको भी आपको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपकी जो कैटेगरी है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट रखती है। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, और आपकी चौथी कैटेगरी एसटी। उसके बाद दोस्तों आपको फिजिकल हैंडीकैप के अलग कोटा होता है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप एक्स सर्विस मैन है, आर्मी में है, तो दोस्तों उसके लिए आपको अलग मौका मिला जाए, ठीक है ना, मौका मिलता है। ये दोस्तों कुछ आपका ऐसा है। सरकारी कॉलेज के लिए दोस्तों याद रखिएगा, जब डीएलएड की पहली मेरिट दोस्तों जाती है आपके कॉलेज की, फर्स्ट मेरिट की हम बात कर रहे हैं, सरकारी कॉलेज की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी कॉलेज डायरेक्ट में एडमिशन मिले, जहां पर दोस्तों आपकी फीस होती है 10,500 रुपए, ठीक है। सरकारी कॉलेज के लिए दोस्तों आपको एक साल के लिए 10,500 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। वही दोस्तों आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए एक साल के लिए आपको देना पड़ेगा 41,000 रुपए। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप 10,500 रुपए दे के पढ़ना पसंद करेंगे, या दोस्तों आप 41,000 रुपए दे के पढ़ना पसंद करेंगे। सरकारी कॉलेज में आपसे किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा फीस नहीं लिया जाता, और प्राइवेट कॉलेजेस में दोस्तों आपको एग्जामिनेशन फीस के नाम पर एक एक 2-2 हज़ार रुपए की ज्यादा से ज्यादा मतलब पैसे आपके दोस्तों लिए जाते हैं, ठीक है ना। आप परेशान होंगे, और प्रैक्टिकल फीस के नाम पर
प्राइवेट कॉलेजेस में आपसे दोस्तों अच्छे खासे पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन डाइट में ये सब नहीं होता। लेकिन डाइट में दिक्कत क्या होती है ये भी हम आपको बता देते हैं अभी। अगर आप सरकारी कॉलेज लेंगे तो आपको वहाँ पर रोज कॉलेज जाना पड़ेगा, सबसे बड़ी दिक्कत यही होने वाली है। ठीक है, तो क्योंकि आजकल जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम कम से कम कॉलेज जाएं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नौकरी करते करते डीएलएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्राइवेट कॉलेज एक अच्छा विकल्प होता है दोस्तों, जहाँ पर आपको कुछ छूट मिल सकती है। लेकिन अगर आप डाइट कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर छूट की जो संभावना होती है वो तकरीबन ना के बराबर होती है। हाँ, लेकिन अगर दोस्तों आपके कॉलेज में कोई पहचान है तो वो बात अलग है। तो पहले हम लोग दोस्तों बात कर रहे थे कि आपको सरकारी कॉलेज के लिए कितनी मेरिट चाहिए होगी। तो स्टार्टिंग में दोस्तों जो हमारी मेरिट जाती है वो 240 नंबर से स्टार्टिंग होती है। 240 नंबर अगर आपके जनरल में आ रहे हैं, जैसे भी हमने जोड़ा, तो 240 नंबर लाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, कम से कम दोस्तों आपके हाई स्कूल में भी 80 होने चाहिए, इंटर में भी 80% और ग्रेजुएशन में 80 होंगे। तो 8 त्रिक 24 होता है, तो 240 नंबर यहाँ से। ओबीसी में भी दोस्तों 240 प्लस ही नंबर जाता है। फर्स्ट मेरिट की हम बात करें, सेकंड, देखिए ये 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग होती है। पहले राउंड की दोस्तों जो जाती है मेरिट वो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो एससी कैटेगरी में पहले राउंड की मेरिट जाती है वो 230 से ऊपर जाती है। 230 प्लस होगी तो ही दोस्तों आपको मिलेगा सरकारी कॉलेज। और एसटी कैटेगरी की भी दोस्तों ये सेम मेरिट रहने वाली फर्स्ट राउंड के लिए 230 प्लस। फिजिकल हैंडीकैप में दोस्तों अगर आप 225 प्लस हैं तो पहले राउंड में सरकारी कॉलेज मिलेगा। एक्स सर्विसमैन में दोस्तों अगर आप मान के चलिए 210 प्लस हैं तो भी आपको पहले राउंड में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों दूसरे राउंड तीसरे राउंड देखिए मेरिट डाउन होती चलती है। पहले राउंड में दोस्तों ये हो गया, उसके बाद दूसरे राउंड का प्रोसेस क्या होता है। देखिए हम फाइनल राउंड की बात करें कि अंतिम में दोस्तों मेरिट कितनी आ जाती है। स्टार्टिंग पहले 240 प्लस से होती है, लेकिन दोस्तों जनरल में अंतिम में मेरिट 230 तक भी आ जाती है कभी कभी, और दोस्तों ओबीसी में वही मेरिट 220 तक आ जाती है गिर के। और एसटी में दोस्तों जो मेरिट आती है 210 तक भी आ जाती है। ठीक है ना। और दोस्तों एससी में 210 तक यहाँ पर भी पहुंचती है, और कभी कभी दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप में 180 प्लस चली जाती है। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन में भी 180 प्लस चली जाती है। तो मेरिट दोस्तों जो अंत राउंड तक आता है तब काफी डाउन हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं, गलती आपसे क्या होती है, जरा एक बात और हम आपको बता दें, आप गलती कहाँ करते हैं। गलती दोस्तों आपसे ये होती है जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे ना तो उस समय दोस्तों आपसे कुछ मांगा जाता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय एक बात का जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहां से दोस्तों आपसे कॉलेज मांगा जाता है कि कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो पहले दोस्तों आप भरेंगे, सिंपल सी बात है, डाइट ही भरेंगे सभी बच्चे, आप सरकारी कॉलेज। या दोस्तों आपके घर के पास अगर कोई और डाइट कॉलेज हो, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारे घर के पास 2 डाइट कॉलेज हैं तो आप 2 डाइट का विकल्प दे सकते हैं। लेकिन हर एक जिले में एक ही डाइट कॉलेज होता है, तो ये बात का जरा आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों आप कहीं दूर आप डाइट में पढ़ने जाएंगे तो आपका फीस वहां ज्यादा लग जाएगा, वहां पर आपको रूम लेके रहना पड़ेगा, तो वहां दिक्कतें ज्यादा आएंगी, खाना बनाकर खाएंगे। तो मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप जहाँ रहते हैं, जी हाँ दोस्तों, सेम जिले में अगर आपको अपने ही जिले में डायरेक्ट सरकारी कॉलेज मिले तो ही सही है, बाहर जाना एक बेकार विकल्प होगा आपके लिए। ठीक है, अपने दोस्तों जिले में अगर डायरेक्ट मिलता है तो बेहतर है। उसके बाद देखिए गलती क्या होती है, आप तो पहला विकल्प आपने डायरेक्ट डाल दिया, दूसरा विकल्प दोस्तों आप डालेंगे प्राइवेट कॉलेज। अब देखिए हर एक जिले में कम से कम में तो 10 प्राइवेट कॉलेज हैं डीएलएड के, आप तो ये बात पता होगी ना। तो दूसरा फिर तीसरा प्राइवेट डाल दिए, चौथा भी प्राइवेट डाल दिए, पांचवा भी प्राइवेट डाल दिए। ऐसे दोस्तों आप 3-4 विकल्प प्राइवेट कॉलेजेस के दे देते हैं। उसमें गलती क्या होती है कि मान लेते हैं आपको पहले राउंड में डायरेक्ट कॉलेज नहीं मिलता, ठीक है, ये मान लिया कट हो गया, लेकिन दोस्तों ये वाला प्राइवेट कॉलेज एक मिल गया। तो अब दोस्तों आपको जो कॉलेज मिलेगा वो आपको लेना ही पड़ता है। या दोस्तों जब तक काउंसलिंग चलेगी तब तक आप फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। ये जरा ध्यान रखिएगा। अगर आपको डाइट कॉलेज नहीं चाहिए, सरकारी कॉलेज, ठीक है, मतलब कहने का दोस्तों क्या है कि अगर आपको प्राइवेट या सरकारी जो भी आपको कॉलेज चाहिए वही आप भरें। अगर आपको लगता नहीं हमें सिर्फ डाइट में ही पढ़ना है, प्राइवेट नहीं लेना है, तो दोस्तों जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तो सिर्फ डाइट कॉलेज का ही विकल्प डालिएगा, नहीं तो प्राइवेट का मत डालिएगा। अगर आपकी मेरिट अच्छी है, आपको लगता है कि नहीं यार हमारी मेरिट 240 या 239 नंबर तक आ रही है, तो आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। अगर आपका मन है कि नहीं हमें सरकारी में पढ़ना, तो फिर प्राइवेट का विकल्प मत भरिएगा। डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, वहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी दोस्तों एडमिशन लिया जाता है, लेकिन आपको ऑनलाइन आवेदन 100% करना है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन अगर आप नहीं करेंगे तो आपका डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। पहले इस अपडेट्स को देखते हैं जो न्यूज़पेपर में आए थे, उसको भी जरा हम आपको बता देते हैं कि डीएलएड में दोस्तों गरीबों को मिलेगा 10% आरक्षण। कक्षा 1 से लेकर दोस्तों 8 तक के स्कूलों में पढ़ाने के अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएलएड का फुल फॉर्म था दोस्तों। 2020 और 21 सत्र के प्रवेश में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस कोटा के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल इसका प्रावधान किया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत अन्य प्रवेश में एवं भर्ती में दोस्तों इसका लाभ गरीबों को मिला था, लेकिन डीएलएड 2019-20 प्रवेश में इसका अवसर नहीं मिल पाया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सूत्रों के अनुसार इस साल अधिसूचना का अध्ययन करते हुए और इस संबंध में राज्य सरकार के आदेश के
अनुपालन में दोस्तों डीएलएड प्रवेश में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। आरक्षण मिलने पर दोस्तों बढ़ जाएंगी डीएलएड की 57,000 सीटें। डीएलएड में ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 10% आरक्षण लागू होने पर 57,287 सीटें बढ़ेंगी। वर्तमान में 267 डाइट एवं एक कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वाराणसी में दोस्तों 10,600 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब पूरी अपडेट्स है, तो आप जरा ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको कुछ सीटें बढ़ेंगी तो आपको फायदा भी मिलेगा। अब फीस दोस्तों हमने आपको बता दी कि आपको देखिए अगर प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो आपको 41,000 रुपये देना पड़ेगा, सरकारी कॉलेज में जाएंगे तो दोस्तों आपको 10,500 रुपये देना पड़ेगा। तो डिपेंड्स आपको करता है कि कौन सा कॉलेज आपको चुनना है, गरीब वर्ग के घर के हैं। देखिए अगर आप पैसे वाले दोस्तों हैं, आपको लगता है कि आपके लिए 41,000 कोई वैल्यू नहीं है, तो आप प्राइवेट कॉलेज लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। और सरकारी कॉलेज में दोस्तों आपके लिए थोड़े से नियम बन जाते हैं, तो आपको रोज कॉलेज जाना पड़ेगा, ये सब दिक्कतें ज्यादा होती हैं। अगर आप गरीब घर से आते हैं, आपको लगता है कि नहीं आप पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते 41,000 की फीस, तो आप सरकारी कॉलेज के विकल्प डालिएगा। और आपको लगता है कि नहीं आपके लिए 41,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो दोस्तों आप प्राइवेट कॉलेज के साथ जाइएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कितनी मेरिट दोस्तों होनी चाहिए सरकारी कॉलेज के लिए, हमने आपको बता दिया। देखिए जाने कितनी मिलती है सरकारी अध्यापक को पर मंथ सैलरी। देखिए जो सरकारी टीचर की जो सैलरी स्टार्टिंग होती है आज की डेट में, वो 40,000 से लगभग स्टार्ट होगी सैलरी। 40,000 से दोस्तों एक भी रुपए कम नहीं होगा, ज्यादा ही बढ़कर ही मिलेगा। जब भी दोस्तों आपको नौकरी मिलेगा, सोचिए 40,000 रुपए एक साल महीने के, तो लगभग एक साल के दोस्तों आपके 5 लाख रुपए तक सैलरी बनती है, तो बढ़िया है। तो एक बार आप टीचर्स बन जाएंगे दोस्तों, फायदा क्या होता है 40,000 से 50,000 होने में। आपको देखिए अब आप लोग एडमिशन इस समय अगर 2020 में लेंगे ना, तो जब तक दोस्तों आप लोग को नौकरी मिलेगी, तो ये मान के चलिएगा कम से कम नहीं तो आपकी सैलरी 50,000 से प्लस ही होने वाली। ठीक है, जब आप नौकरी मिलेगी तो 50,000 प्लस रहेगी। एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप टीचर एक लड़के हैं या एक लड़की है, ठीक है दोस्तों, अगर आप मान लेते हैं एक बॉयज हैं, तो एक काम करिएगा दोस्तों, आप एक लड़की से टीचर से शादी कर लेंगे, तो दोस्तों आपकी क्या हो जाएगा, बॉय प्लस एक गर्ल, तो दोस्तों आप दोनों की मिलकर सैलरी 1 लाख रुपए बन जाएगी, तो एक बेहतर विकल्प होगा। तो थोड़ी सी फ्री की एडवाइस है, और आके आपको देखना है कि आपको ये चूज करना है या नहीं। तो किसमें दोस्तों पहले मिलती है नौकरी, जरा इस पर हम डिस्कस करते हैं। बीएड करना उचित होगा या डीएलएड। देखिए दोस्तों दोनों कोर्स अपनी जगह अलग अलग हैं। बीएड करने से आपको फायदा क्या मिलता है, जरा हम इस बात को बताते हैं। डीएलएड करने से दोस्तों आप कक्षा 1 से लेकर 8 तक के टीचर बनेंगे, जैसा कि दोस्तों न्यूज़पेपर में बताया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों में पढ़ाने के अनिवार्य योग्यता दोस्तों डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। लेकिन दोस्तों कक्षा 8 से ऊपर पढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसके बाद आपको चाहिए होता है बीएड। देखिए बीएड में दोस्तों फायदा क्या होता है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक की सारी नौकरी, मतलब साफ है कि जिसमें डीएलएड के बच्चे आवेदन कर सकते हैं नौकरी पाने के लिए, उसमें बीएड के छात्र ऑटोमेटिक आवेदन कर पाएंगे। लेकिन जिसमें दोस्तों बीएड के छात्र आवेदन कर सकते हैं नौकरी पाने के लिए, उसमें डीएलएड का कोई भी छात्र आवेदन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों बीएड ज्यादा अच्छा होता है। सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई कहे कि बीएड और डीएलएड में क्या चूज करना है, तो आप आंख को बंद करिए और बोल दीजिए हमें भाई बीएड ही करना है। अगर दोस्तों आपको बीएड का मौका नहीं मिल पाए, तो आप डीएलएड के साथ जा सकते हैं, या तो आपके पास एक विकल्प होगा कि आप एक साल अपना बर्बाद करें। तो दोस्तों नौकरी किसमें पहले मिलती है, सिंपल सी बात है दोस्तों, नौकरी दोनों कोर्स एक ही चीज होता है। लेकिन अगर दोस्तों बीएड में कोई एक एक्स्ट्रा वैकेंसी आ जाती है, मान लेते दोस्तों टीजीटी पीजीटी के थ्रू कोई वैकेंसी आ जाती है, तो उसमें डीएलएड के छात्र तो आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों मान लेते सिर्फ बीएड के बच्चे आवेदन करेंगे, तो नौकरी भी बीएड के छात्र ही ले जाएंगे, तो यहाँ पर बीएड के छात्रों को फायदा मिलेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। नौकरी दोस्तों दोनों बात वही है। जब दोस्तों कोई वैकेंसी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए आएगी, तो उसमें डीएलएड के छात्र आवेदन करेंगे और बीएड के दोनों। तो जो बच्चे कंपटीशन के थ्रू दोस्तों सुपर टेट एक पेपर होता है, ठीक ना, जैसे आपका एसएससी सीजीएल या दोस्तों रेलवे की कोई भर्ती का पेपर होता है, वैसे अब डीएलएड का या दोस्तों टीचर बनने के लिए आपका एक पेपर होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट एक दोस्तों देना पड़ेगा। उसके बाद एक सुपर टेट की परीक्षा होगी, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। तो नौकरी दोस्तों खाली हम कहें तो पहले किस में मिल सकती है, तो हम इसमें कहेंगे बीएड में मिल सकती है। उसका रीजन क्या है, अगर दोस्तों कोई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ जाती है और आपकी प्राइमरी लेवल की वैकेंसी नहीं आती उस समय, तो भाई बीएड के छात्र नौकरी करने लगेंगे, डीएलएड के छात्र सिर्फ देखते रहेंगे। तो नौकरी किसमें पहले मिल सकती है, तो इसका आंसर होगा बीएड। अगर दोस्तों प्राइमरी लेवल की कोई वैकेंसी आएगी, ठीक है ना, तो उसमें दोस्तों बीएड के छात्र भी आवेदन करेंगे, डीएलएड के भी करेंगे। तो उसकी बात सिंपल सी बात है, जो बच्चे ज्यादा नंबर लाएंगे उनको नौकरी मिलेगी। ये बात आप समझ गए होंगे कि नौकरी किसमें पहले मिलती है, तो इसका आंसर होगा आपके बीएड का। आवेदन कब से शुरू होगा दोस्तों, जैसे आपका आवेदन शुरू होगा उसकी अपडेट्स हमारा यूट्यूब चैनल आपको सबसे पहले देगा। फिलहाल हम कमेंट बॉक्स नीचे एक लिंक देने वाले हैं, उस लिंक को दोस्तों आप ओपन करके चेक करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में भी होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। जैसे ही आवेदन शुरू होंगे सबसे पहले सारी अपडेट्स आपको वहां से मिल जाएंगी। और सरकारी अध्यापक अब बनते कैसे, इसको भी जरा हम बता देते हैं। जब दोस्तों आप लोग डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, चाहे डीएलएड करें चाहे बीएड करें, ठीक है, मान लेते दोस्तों ये 2 साल का आपका कोर्स है, 2 साल आपने पढ़ाई पूरी कर ली, जितने भी आपके परसेंटेज बने सब कुछ ठीक है। नौकरी पाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपका 10th के परसेंटेज को लिखा जाता है, 10% लिया जाता है। मान लीजिए दोस्तों इस बार आप
हाई स्कूल में दोस्तों 80% आपने स्कोर किया था, तो 80% का दोस्तों 10% निकाले तो ये होगा 8 नंबर। सिंपल सी बात है, 10 से भाग दे देंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा आपका क्राइटेरिया आएगा इंटर के दोस्तों परसेंटेज। मान लेते हैं आपने दोस्तों इंटर में सिर्फ 60% नंबर स्कोर किया, 60 का दोस्तों 10 से भाग करें तो कितना आ जाएगा आपका 6 अंक का गुणांक। उसके बाद दोस्तों आपका ग्रेजुएशन आता है, जहां पर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी कर रखा है। तो दोस्तों ग्रेजुएशन में दोस्तों मान के चलते कि आपने 60% स्कोर किया था, इसको भी 10 से भाग करें, 6 अंक का गुणांक क्या बना। उसके बाद दोस्तों आपका जो चौथा होगा वो डीएलएड होगा या बीएड। आपने दोस्तों जो भी कोर्स किया उसके बाद आप साल के अंत में जो भी परसेंटेज लाते हैं 2 साल में, ओवरऑल या एवरेज जिसको बोलते हैं औसतन, तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर आपके डीएलएड में देखिए 90% बनाना बहुत ही आसान होता है, तो मान लेते हैं दोस्तों आपका 9 अंक का गुणांक यहाँ से बन गया। तो दोस्तों ये 40 अंक का परसेंटेज अभी की दोस्तों हम बात करें, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये नियमों में बदलाव हो, वो बात की बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी यही नियम है। तो जरा सबको आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया। हाई स्कूल का दोस्तों 8 नंबर हो गया, इंटर का दोस्तों 6 नंबर हो गया, 8 6 14, 6 20, 9 29। तो दोस्तों आपका 29 अंक की मेरिट यहाँ से आपकी बन गई। ये दोस्तों 29 अंक की मेरिट कितने में बनी है, 240 में से, मतलब आप 29 नंबर पा चुके हैं। अब दोस्तों बाकी बचता है 60 अंक की मेरिट। ये दोस्तों कैसे बनती है अब इस पर बात होगी, क्योंकि टोटल आपका 100 अंक का मेरिट होता है। 100 नंबर एक तरह से ये नंबर समझिए, मेरिट बनिए, गुणांक समझिए, जो समझ सके आप समझिए। तो दोस्तों 100 बाकी जो 60 नंबर ये मेरिट के लाने के लिए इसको होता है 150 नंबर का पेपर। अगर दोस्तों आप 150 में से मान लेते हैं कि आप कितने नंबर ला सकते हैं, 150 में से मान लेते हैं दोस्तों आपने 100 नंबर लाया, तो 100 का दोस्तों जब हम 60% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जरा इसको देखते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 कम 15, 15 चौके 60, 10 गुणे 4 हो गया 40 अंक। ठीक है दोस्तों, 40 अंक की मेरिट ये बनी, ये 29। तो 40 दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे, तो जरा इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 तो 6, 69 अंक की दोस्तों यहाँ पे ये मेरिट बन गई। तो जिन बच्चों की दोस्तों मेरिट ज्यादा होगी उन्हीं को नौकरी मिलना शुरू होगी। तो मेरिट के अकॉर्डिंग नौकरी मिलती है फाइनल में। ये सब दोस्तों पूरा डेटा ऐसे आपको नौकरी मिलेगी। देखिए यहाँ पर घूसखोरी होने की संभावना 0 के बराबर होती है। अब आप कहेंगे 0 कैसे हो सकती है, देखिए अब यहाँ पैसा कहीं आप चला ही नहीं पाएंगे। डीएलएड का दोस्तों आपका कोर्स देखिए, पहले जो आपको ये 40 अंक की मेरिट है, ये तो दोस्तों बिल्कुल आपके हाथ में होती है। आप समझ गए होंगे जो 29 अंक की हमारी जो ये मेरिट बनी थी, ये तो दोस्तों आपने हाई स्कूल, ये तो है नहीं कि आप हाई स्कूल से पैसा खिलाना शुरू करेंगे। हाई स्कूल में खिला दिए, इंटर में भी खिला दिए, ग्रेजुएशन में भी खिलाया, फिर दोस्तों डीएलएड में भी खिलाया, कितना पैसा खिलाएंगे। ठीक है ना, तो एक लंबा प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग आपको नौकरी दी जाती है। तो अब उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। अगर आप बीएड का एडमिशन फॉर्म नहीं भर पाए, आवेदन नहीं कर पाए, तो दोस्तों डीएलएड आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो चलिए तैयारी करते रहिएगा, आगे दोस्तों आपको नौकरी मिलेगी। और खुशखबरी दोस्तों, अच्छी बात यही कि आपको कुछ आरक्षण मिलने वाला है। तो ठीक है, सरकारी कॉलेज आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप एक मध्यम वर्ग की फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास हैं या गरीब घर से आते हैं, तो दोस्तों आपके लिए सरकारी कॉलेज बेहतर होता है। अगर आप एक अमीर फैमिली से आते हैं, पैसे वाले हैं, तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज एक अच्छा विकल्प होगा। प्राइवेट कॉलेज में छूट क्या मिल सकती है दोस्तों, जैसे आप रोज कॉलेज ना आए तो भी उसमें कुछ कॉलेज वाले सेटिंग कर देंगे आपके लिए। और दोस्तों उसमें आप हो सकता है प्रैक्टिकल फाइल से ना लिखवाएं, उसमें भी आपको छूट मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों कई प्रकार की आपको छूटें मिलती है प्राइवेट कॉलेजेस में, लेकिन सरकारी कॉलेज में एक भी छूट आपको मिलेगी नहीं। रोज कॉलेज आना पड़ेगा, समय से आना पड़ेगा। ठीक है, भले पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन कॉलेज आपको रोज आना पड़ेगा सरकारी कॉलेज में। तो थोड़ी सी आपको बोरियत हो सकती है। यही सब चीजें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों जो ये अपडेट्स हैं, अपने हर एक दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपका बन चुका हो कि आप लोग क्या करना चाहते हैं आगे चलकर, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके दोस्तों में जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, शेयर जरूर करना है। ठीक है, और दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल जो है ना वो डीएलएड के बेस पर ही बना है। तो दोस्तों आपको जो आगे अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और दोस्तों डीएलएड की पूरी पढ़ाई हम आपको कराएंगे, चाहे आप प्रथम सेमेस्टर में आएंगे, सेकंड में आएंगे, थर्ड में आएंगे, फोर्थ में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके कॉलेज में एक भी नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़कर भी आपकी कभी बैक नहीं लगेगी। दोस्तों आपके 2 साल चुटकी में निकल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यूपी टेट की तैयारी भी हमारा यूट्यूब चैनल आपको लेकर आएगा। यूपी टेट या दोस्तों सी टेट, 2 परीक्षाएं आपको डीएलएड के बाद देनी पड़ती है। जब आप दोस्तों इन दोनों परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा को पास करेंगे, यूपी टेट या सी टेट में, उसके बाद दोस्तों आपकी अंतिम परीक्षा होगी सुपर टेट, जिसको अभी हमने आप बताया कि 150 नंबर का पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब अपडेट से फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, और उम्मीद करेंगे दोस्तों आप बीटीसी और डीएलएड सब कुछ इसके बारे में बहुत अच्छा जान चुके होंगे। स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट। आप लोग जल्दी से आवेदन करिएगा और हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।